मायावती भी जिसके नाम से डरती है, वो चंद्रशेखर कैसे बना भीम आर्मी का रावण। योगी सरकार में उसके ऊपर रासुका भी लगाई गई, जेल भी भेजा गया, लेकिन रावण को जेल की सलाखें ज्यादा दिन तक नहीं कैद कर पाई। जिस तरह से मायावती को कुछ लोग दलित अपनी देवी समझते हैं, उसी तरह से रावण को कुछ लोग अपना मसीहा कहते हैं। कांग्रेस से लेकर सपा जैसी बड़ी पार्टियां जिसका साथ लेना चाहती है, एक गरीब घर में पैदा हुआ चंद्रशेखर नाम का लड़का भीम आर्मी का रावण कैसे बना, सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उसके कुछ महीने बाद ही सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलित और सवर्णों के बीच हिंसा की एक घटना हुई। इस हिंसा के दौरान एक संगठन उभर कर सामने आया जिसका नाम था भीम आर्मी। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है और इस संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष है चंद्रशेखर। शब्बीरपुर में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 9 मई 2017 को सहारनपुर के रामनगर में महापंचायत बुलाई थी। योगी सरकार में इस महापंचायत के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए महापंचायत की सूचना भेजी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। उस दौरान योगी आदित्यनाथ नए नए मुख्यमंत्री बने थे, अनुभव भी बहुत कम था, लेकिन भीम आर्मी को रोकने के लिए यूपी पुलिस मैदान में कूद पड़ी। पुलिस और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ और इसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर पर रासुका लगाकर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही योगी सरकार को उन्हें बाहर निकालना पड़ा। इस घटना के बाद चंद्रशेखर का कद बहुत तेजी से बढ़ गया। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन योगी की आंधी में चंद्रशेखर की जमानत भी जब्त हो गई थी। चंद्रशेखर अपने नाम के आगे शौक से रावण लगाते हैं और ये उनके चाहने वाले बहुत पसंद भी करते हैं। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही दलित नेता हैं। मायावती को चंद्रशेखर अपनी बुआ कहते हैं, लेकिन मायावती चंद्रशेखर से नफरत क्यों करती हैं, इसकी वजह जान लीजिए। सितंबर 2018 में चंद्रशेखर जब जेल से छूटे थे, तब मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा था, मायावती जी मेरे परिवार की सदस्य हैं, मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूँ, हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। चंद्रशेखर रावण ने तब कहा था, मायावती को प्रधानमंत्री बनने का हम समर्थन करते हैं। हालांकि इसके बाद मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रावण के दावों को खारिज कर दिया था। तब मायावती ने कहा था कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण मेरे साथ कभी भाई बहन तो कभी बुआ भतीजे का रिश्ता बना रहे हैं। मायावती ने कहा था कि जाति उत्पीड़न कांड में रिहा किया गया व्यक्ति भी मुझे अपनी बुआ बता रहा है, ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर उर्फ रावण का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक चंद्रशेखर को भाव देते हैं। रावण कई बार मायावती से मिलकर बीएसपी से जुड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मायावती उन्हें भाव नहीं देती है। राजनीतिक जानकार ऐसा भी कहते हैं कि मायावती को डर है कि चंद्रशेखर का राजनीतिक कद बढ़ने की वजह से बसपा को नुकसान होगा। अगर यूपी का दलित चंद्रशेखर के साथ जुड़ गया तो मायावती की राजनीति खत्म हो सकती है। इस वक्त भीम आर्मी दलित युवाओं का एक पसंदीदा संगठन बन गया है। सोशल मीडिया पर भी संगठन से बहुत संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में ये संगठन अपनी खास पहचान बनाए हुए है। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि यूपी से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में दलितों पर हुए अत्याचार पर भी रावण अपनी आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर कुछ दिन पहले ही सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ था। चंद्रशेखर रावण दिल्ली से अपने घर छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे, उसी समय उन पर 4 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हमले में चंद्रशेखर रावण बाल बाल बच गए थे। वैसे चंद्रशेखर रावण के बढ़ते हुए कद को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।